मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, यानी कितना रकबा लेना है, कितनी कोई घर लेना है, कितने बड़े बड़ा घर लेना है, 10 मरले 5 मरले लेना है, 25 लाख रुपया या 40 लाख रुपए के अंदर अगले का अपना घर भी है, ओन तरह का घर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, यानी एक या दो या तीन या चार फैमिलियां मिल के एक प्रॉपर्टी किस तरह से ख़रीदती हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है, तो जब मल्टी फैमिली प्रॉपर्टीज़ के अंदर लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं तो हर एक की एक ओन प्रॉपर्टी हो जाती है और उनकी जो हाउसिंग है या जो भी नीड है वो फुलफिल होती है। अगर वो कमर्शियल ले लेते हैं तो उसमें उसके अंदर भी वो ज्वाइंट होके चार लोग एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं और उसके बाद उनको बेनिफिट जो है वो इक्वली मिलते रहते हैं, और इसको हम ज्वाइंट प्रॉपर्टी वैसे कहते हैं जब हम डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। ये कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या कौन सी आउटलाइंस होनी चाहिए जो मद्देनजर रहें, सो दैट कि किसी जगह भी कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, क्लैरिटी हो। और ये चेकलिस्ट जो है वो आप अपने पास लिख लें तो आपको फ़ायदा होगा जब भी आप कोई मल्टी फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई प्रोग्राम बनाएंगे। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन चीज़ ये है कि रिसर्च, कि आपने पहले रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो ले सकते हैं, और साथ ही आपने ये हमआहंगी बनानी है कि सारे लोगों की वो राय हो, यानी वो म्यूचुअल प्रॉपर्टी है और उसको मिल के आपने बाय करना, तो मिल के आपने उसको एक्सेप्ट करना या उसको पसंद करना है, और इसमें सारा प्रोसेस से आपने गुजरना है। रिसर्च करनी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, किधर किधर है, क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वगैरह वगैरह। और ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट है और शुरू में ही आपने करना है, सो दैट कि जितनी अच्छी रिसर्च होगी उतनी अच्छी चीज़ मिल सकेगी, उतना सबका फ़ायदा हो सकेगा। नंबर दो है कि एरिया, यानी कितना रकबा लेना है, कितनी कोई घर लेना है, कितने बड़े बड़ा घर लेना है, 10 मरले 5 मरले लेना है, ज़मीन लेनी है, 4 कनाल लेनी है, एक पीस लेना है, किस रकबा इंपॉर्टेंट है, पहले क्लियर हो कि कितना क्या लेना है। नंबर तीन ये है कि जी पार्टनरशिप, आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी है आपस में। एक बंदे को राइट्स देने हैं कि वो मामला देखेगा, लेकिन प्रोविजन अप्रूवल और डिस्कशन के साथ वो मामला तो तय पाएंगे। तो पार्टनरशिप होना, किसका क्या रोल है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसकी क्या ओनरशिप है, किसकी क्या इन्वेस्टमेंट है, ये सारा कुछ पार्टनरशिप डीड के अंदर बड़ा क्लियर होना चाहिए, सो दैट कल को प्रॉब्लम हो। नंबर चार ये है कि लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स आपको देखने हैं कि कौन से मैटर्स हैं कि जो किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हार्म आ सकती है, मसला आ सकता है। जितना लीगली अपनी प्रॉपर्टी को आप क्लियर रखेंगे, वाज़ह रखेंगे, उतना बेहतरीन आपको कल को फ़ायदा होगा और हर कोई पीस ऑफ माइंड के साथ होगा, यानी खींचातानी और इस तरह का माहौल नहीं होगा। हर एक पीस ऑफ माइंड के साथ होगा कि उन्होंने जो भी फैसला किया है म्यूचुअली वो एक दूसरे को बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। नंबर 5 है कि रेंटल, अगर वो रेंटल मॉडल पे डालनी है प्रॉपर्टी तो ये भी देखना ज़रूरी है कि रेंटल पे क्या डालनी है, कितना रेंट मिलना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा। रेंटल लीज उनके साथ करनी होगी, यानी एग्रीमेंट करना होगा, उसके तहत उनको प्रॉपर्टी देनी होगी, सो दैट के कल को कोई कन्फ्यूजन ना हो, और जो भी रेंट आएगा वो इक्वली 4 लोग हैं तो उनमें डिवाइड हो जाएगा। तो वो एक असासा बन गया, उसकी रेंटल इनकम आना शुरू हो गई और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वैसे भी बढ़ रहा है, तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक नया प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया जिसमें सब लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। नंबर 7 ये है जी कि इंस्पेक्शन, प्रॉपर्टी को कि हर वक्त इंस्पेक्शन का प्रोसेस जारी रहना चाहिए, ताकि कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई सेपेज है, कहीं पे कोई डेवलपमेंट है या कोई ख़राब हो रही है चीज़, तो उसको देन एंड देयर ही सॉल्व कर लिया जाए, सो दैट कि बड़ा नुकसान ना हो। जैसे गाड़ी होती है ना, अगर गाड़ी का छोटा मोटा मसला है तो उधर ही अगर हमने फिक्स कर लिया ना तो कल को बड़ा मसला नहीं आएगा। तो अगर हमने नहीं फिक्स किया तो वो छोटा सा मसला जो है, छोटा सा सीपेज जो है वो पूरी दीवार का जो प्लस्तर है वो दोबारा लगेगा, पेंट दोबारा होगा, 100 चीज़ें होंगी। तो इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है जबकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, ताकि हर चीज़ जो है वो टाइमली रिजॉल्व हो जाए। नंबर 8 ये है कि जी वैल्यूएशन, आपकी प्रॉपर्टी की हर वक्त वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कितनी बढ़ रही है। ये बड़ी गुड न्यूज़ होती है जब आपको पता लगता है आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने फ़र्ज़ करें 100 रुपये में ली थी और उसकी कीमत 120 हो चुकी है,
तो ये बहुत गुड न्यूज़ होती है। तो इससे आपको ना दिलचस्पी रहती है आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि वो ग्रो कर रही है। तो वैल्यूएशन का भी ख्याल रखें, और उसके बाद ये है कि नेचुरली वो हर एक के लिए एक अहम चीज़ होगी। तो एक बात याद रखें, जब कोई चीज़ ग्रो कर रही होती है तो हर पार्टनर खुश होता है। जब वो डिक्रीज़ कर रही हो या वो डिक्लाइन की तरफ हो तो जो मिजाज है वो ख़राब होते हैं। तो जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी और वो बड़ी होगी तो सब खुश होंगे, और अपने जो इत्तेहाद है वो और बेहतर होगा। नंबर 9 और आखिरी है कि जी फ्यूचर प्रोजेक्शन। आपने ये भी देखना है कि आपने फर्स्ट को प्लॉट लिया था, उसको फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसे करनी है, उस पर घर बनाना है, या वो घर एक स्टोरी था 2 स्टोरी बनाना है, या क्या उसको और इन्हेंस करना है, अपग्रेड करना है वगैरह वगैरह। तो ये भी इम्पोर्टेंट है जॉइंट प्रॉपर्टी जो 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 लोग लेते हैं। तो पाकिस्तान में ना निहायत तौर पे, क्योंकि गरीब तबका बहुत है, और अगर गरीब तबका या कम वसाइल वाले लोग जो हैं वो आपस में जॉइंट वेंचर करके किसी प्रॉपर्टी को ले लें, तो एक घर जो है फ़र्ज़ करें वो करोड़ 1.5 करोड़ का आता है, ठीक है ना। तो जो 4 लोग मिल जाएंगे तो आप सोचिए वो कितना कम पे आ जाएगा, यानी 25 लाख रुपया या 40 लाख रुपए के अंदर अगले का अपना घर भी है, ओन तरह का घर है, और वो उसके अंदर यानी रह भी रहे हैं, किराया भी ले रहे हैं, और उसको वो हैप्पी भी हैं। तो ये हर हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आप ले सकते हैं, और उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।